अंडरस्टैंडिंग चैप्टर में स्टार्टिंग पॉइंट में नाउन होता है। नाउन को अंडरस्टैंडिंग किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। नाउन एक ऐसा चीज़ है कि नाउन को डाउट में कभी नहीं रखना है। नाउन जो भी कुछ हम देखते हैं, जो भी कुछ महसूस करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, चाहे हम देख लीजिए वॉल, फैन, लाइट ना, बोर्ड, मैन, वूमेन, बेंच, टेबल, कुर्सी, वाटर, ऑनेस्टी, जितना भी कुछ है वो सब क्या है, नाउन है। जो भी कुछ हम महसूस करते हैं वो सब नाउन है। नाउन का डेफिनेशन हो जाएगा, ए नाउन इज द, डेफिनेशन हो जाएगा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स are called noun. Repeat. A noun is the name of person, animal, place or things are called noun. यहाँ पर person मतलब हो जाता है व्यक्ति, animal मतलब होता है जानवर, place मतलब होता है स्थान और thing मतलब होता है वस्तु। यानी कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले नाम, व्यक्ति के नाम में क्या रहेगा? राम, श्याम, अमन, राजेश, etc। उसी प्रकार प्लेस में हो जाएगा पटना, भभुआ, कुसौली, बहेरा। फिर एनिमल में हो जाएगा आपका लायन, टाइगर, डॉग, गोल। थिंग में हो जाएगा पुअर्टी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, रिचर। यहाँ पर हो जाएगा एनिमल में लायन मतलब होता है शेर, टाइगर बाघ, डॉग कुत्ता, गॉड बकरी। थिंग हो जाएगा पुअर्टी, पुअर्टी मतलब होता है गरीबी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, डिसऑनेस्टी मतलब होता है बेईमानी, रिचर मतलब होता है धनवान। ये हो गया आपका नाउन का परिभाषा एंड डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन आपको दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? टाइप ऑफ नाउन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। पहला होता है काउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग गणनीय संज्ञा बोलते हैं। गणनीय संज्ञा जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं, है ना। जैसे ये रखा हुआ है 1 2 3, कितना है? 3 है ना, तो हम इसे गिन सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नाउन, इसको हम नाउन बोलेंगे। अनकाउंटेबल नाउन सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा का मतलब होता है ये कि होता है कि हम उसे गिन नहीं सकते, हम उसे गिन नहीं सकते। जैसे कि पानी को आप गिन सकते हैं, दूध को गिन सकते हैं, घी को गिन सकते हैं, दही को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगणनीय संज्ञा। क्या आप एक गरीबी को गिन सकते हैं? एक आदमी के अंदर गरीबी को गिन सकते हैं, ईमानदारी को गिन सकते हैं, बेईमानी को गिन सकते हैं? नहीं ना, आप नहीं गिन सकते हैं। तो इसलिए ये सब किस में जाएगा? जिसे हम लोग गिन नहीं सकते उस किस में जाएगा? अगणनीय संज्ञा। तो आप समझ गए ना नाउन का परिभाषा। नाउन किसे कहते हैं? बोलिए। ये नाउन नाम में क्या किया जाएगा? राम, श्याम, अमन, राजेश। गुड। प्लेस में क्या हो जाएगा? गुड। एनिमल में क्या हो जाएगा? गॉड। थिंग में पुअर्टी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, रिचर। कितने टाइप ऑफ नाउन, कितने प्रकार के होते हैं? 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन होते हैं? अनकाउंटेबल। अब हम लोग काउंटेबल नाउन को पढ़ेंगे। जैसा बात क्या आता है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सिलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पर्टिकुलर नाउन। 5 प्रकार के होते हैं ना। लेकिन हम पढ़े बचपन में, हम लोग को आसान तरीके से इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम लोड न ले। लेकिन अब जैसे हम अगले क्लास में जाते हैं तो अब धीरे धीरे उसको सिमट कर रख देता है ना। कैसे हम लोग जब 9 में पढ़ते हैं तब 14 को किताब पढ़ना पड़ता है, 14 को। जैसे हम लोग जाते हैं अब 12 में जाते हैं, 11 में जाते हैं तो कितना हो जाता है? केवल 5।
होता है ना, उसी तरह एमए बीए और आगे और क्लास में जाएंगे बीएड जाएंगे तो एक और वो सब्जेक्ट हो जाएगा, एक वो सब्जेक्ट के बाद एक टॉपिक के रूप में हो जाएगा। मतलब कि जितना आगे बढ़ेगा उतना सब्जेक्ट कम होगा और एक विषय पर कुछ ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि उसमें आप खोज कर सकें। डॉक्टर की उपाधि मिलता है पीएचडी, एक ही विषय के ऊपर फोकस करने और उसको खोज करके बताने के बाद ही ऐसा होता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन देख लीजिए। काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, जिसे क्या बोलते हैं, गणनीय संज्ञा। आप लोग लिखिए मत, पहले समझ लीजिए, आप लोग लिखने की टाइम देंगे। तो कितना होता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ क्या, काउंटेबल नाउन। तो जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, 3। There are 3 type of countable noun, काउंटेबल नाउन। आज से याद करेंगे, नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है और एक अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता है। कितने टाइप होते हैं, 2। एक कौन, जिसे गिना जा सकता है, और एक उसे कहते हैं जिसे गिना नहीं जा सकता है। जिसे गिना जा सकता है उसे हम कितने भागों में बांटते हैं, 3। तो कौन कौन है वो 3 डियर स्टूडेंट्स। पहला आता है प्रॉपर नाउन। कौन है, प्रॉपर नाउन। दूसरा में आता है आपका कॉमन नाउन, और तीसरा में क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। तीनों का हिंदी भी समझ लीजिए। प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। और फिर हम कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, हाँ, समूहवाचक संज्ञा, है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। हम इसको बारी-बारी से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बारी-बारी से क्या अंडरस्टैंडिंग करेंगे, पहले हम प्रॉपर नाउन को यहाँ पर लिख देते हैं। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होगा। तो पहले किसी भी चीज का डेफिनेशन लिखने के लिए सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, किसी को पकड़ेंगे, लिखेंगे ए प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular क्या देगा, particular person, animal, place is called क्या, is called प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी ये हुआ कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु या स्थान, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम सुने ना, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया था। तो वो एक जगह है, एक उस जगह क्या हो गया, एक स्पेशल जगह बन गया। क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया गया था। क्या हो गया, एक स्पेशल बन गया। समझ रहे ना, वो एक ऐसा जगह जहां पर सारे लोग जानते हैं, क्या
जहाँ पर सारे लोग जानते हैं कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर इसमें कुछ खासियत है। क्या खासियत है? यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा लोगों को मतलब कि मार दिया गया। एक जगह बन गया। बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पर जैसे कि और नाम लेते हैं, जैसे कि परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर। गिरा गया था ना। तो अब नागासाकी और हिरोशिमा जो एक जगह है वो क्या है, एक पार्टिकुलर जगह बन गया। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। तो यहाँ पर लेकिन इसमें एक और खासियत है कि जब भी आप इसको पहचानना हो कि सर प्रॉपर नाउन कैसे है, क्योंकि आप एनिमल प्लेस और जो पर्सन लिखे हैं इसमें भी पर्सन एनिमल प्लेस लिखे हैं, है ना। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इसे पहचानने का एक ही तरीका है कि जो पहला लेटर हो, जो पहला अक्षर हो वो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम लेते हैं लाल किला। लाल किला, तो लाल किला को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल किला को हम बोलते हैं रेड फोर्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बड़ा अक्षर में रेड फोर्ट। तो एक जगह हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर नाम पड़ गया। क्यों? क्योंकि लाल किला है और लाल किला के बारे में सब लोग जानते हैं। तो हो जाएगा क्या है कि एक प्रॉपर नाम। जैसे हम बोलते हैं राम। तो राम क्या है? जो पहला लेटर है बड़ा है। ये क्या है? बड़ा। तो बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी एक राम हो जाएगा, प्रॉपर नाम। सीता को लेते हैं तो सीता भी क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाम। इस तरह से हम पहचान पाएंगे कि जो पहला लेटर होता है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बाकी छोटा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। जैसे गीता लिखते हैं, गीता कुरान है ना, तो इसे लिखते हैं गीता। तो गीता अगर ये बड़ा लेटर है तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाम। क्यों? क्योंकि गीता एक पुस्तक का नाम है ना। तो पुस्तक का नाम है तो क्या है? वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। और जो वस्तु है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाम। पहला लेटर वाला जाएगा तो हो गया प्रॉपर नाम। ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं कौन? कॉमन नाम।